जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद दलाई सिंह यादव अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं एक ऐसी खबर जो जनपद कन्नौज से है और जनपद कन्नौज आवाज का चलो गांव की ओर ये कार्यक्रम लगातार संचालित हो रहा है और ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको हम बता दें, बहुजन बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करना, साथ ही साथ समाज के अंदर जन जागरण पैदा करना। समाज हमारा धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से यूं कहें कि समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हों। बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। इस मूल मंत्र को और साथ ही साथ आत्मविश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो। तो ये 5 जो मूल मंत्र बाबा साहब के थे, इसको समाज के जन जन तक पहुंचाना और इसको धरातल पर उतारने का उद्देश्य है आवाज का कन्नौज टीम। आवाज का यानी कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की टीम की हम बात कर रहे हैं, जो लगातार समय मिलते ही किसी न किसी गांव में एक कैडर मीटिंग का आयोजन करती है और उस कैडर का आयोजन वहां के लोग, स्थानीय लोग बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। समाज के लोग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह समाज में जन जागरण का कार्यक्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में 16 फरवरी 2025 को ग्राम भगवंतापुर जनखत में जनपद कन्नौज में एक कैडर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर आवाज का चलो कार्यक्रम, आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके मुख्य आयोजक के रूप में आदरणीय रोहित गौतम जी, आदरणीय राजीव गौतम जी, आदरणीय शोभित गौतम जी और आदरणीय मनोज कुमार गौतम जी, साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी आयोजक रहे। इन्होंने शानदार व्यवस्था इस मीटिंग के आयोजन के लिए की और साथ ही साथ हम आपको बता दें, इस अवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थिति आवाज का कैडर टीम की तरफ से कर रहे थे पूज्य भंते धम्म बोधी जी और साथ ही साथ मैं स्वयं सरजीत आर्य, जिला अध्यक्ष आवाज का कन्नौज, और साथ ही साथ विनय कुमार सिद्धार्थ जी, प्रांतीय उप महासचिव उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ जिला उप महासचिव आवाज का कन्नौज, आदरणीय अजीत सिंह आजाद जी, भीम आर्मी जय भीम जिला अध्यक्ष, आदरणीय शोभित कुमार, आदरणीय महाराम, बालाकृष्ण जी, मनोज कुमार गौतम जी, सर्वेश जी, अश्विनी कुमार, हरिशंकर, सुखराम, सुदामा, अर्जुन, अक्षय, अवनीश, रावीन सिंह यादव, आदरणीय सत्येंद्र यादव जी, बादशाह आदि कई साथियों ने और माताओं बहनों ने जिनका यहाँ पर नाम नहीं अंकित है, उन सभी ने बड़ी संख्या में यहाँ पर फोटोज के माध्यम से आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया। बाबा साहब के अनुयायियों ने पार्टिसिपेट किया। ये कार्यक्रम बहुत ही सफल और शानदार संपन्न हुआ। इस अवसर पर परम पूज्य भंते जी ने त्रिशरण पंचशील कराया और बहुत अच्छे ढंग से 5 शील तथागत बुद्ध के बताए। समाज ने आत्मसात किया उन गुणों को कि समाज में हमारे बच्चों को, हमारे समाज में चोरी नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी हमें किसी तरह का शराब, दारू, किसी तरह का मद्यपान हमको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अजीत सिंह आजाद जी ने बहुत अच्छे से बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित करो, संगठित करो और समाज में संघर्ष की स्थिति को पैदा करने की व्यवस्था पर बल दिया। साथ ही साथ आदरणीय विनय कुमार सिद्धार्थ जी ने शिक्षा पर विशेष बल देते हुए समाज को ये सुझाव दिया कि वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि बिना शिक्षा के, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, बाबा साहब का कोटेशन उन्होंने याद दिलाया, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बात कहते हुए शिक्षा पर विशेष बल दिया। आदरणीय राम सेवक जी, जो कि लेखपाल हैं, संरक्षक हैं, संस्थापक हैं आवाज का के जनपद कन्नौज में, तो उन्होंने भी समाज का मार्गदर्शन करते हुए समाज को सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। आदरणीय राजीव कुमार गौतम जी ने भी, जो बीएसपी विधानसभा सचिव भी हैं, और उन्होंने समाज का मार्गदर्शन करते हुए मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीने पर विशेष बल दिया।
आदरणीय रोहित गौतम जी ने समाज के लिए, समाज को अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है, इस बारे में ITI से जो कोर्स किए जाते हैं उसके बारे में विशेष जानकारी उन्होंने दी। वो स्वयं भी अपने पैरों पर खड़े हैं और ऐसे में वो अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर स्वयं हैं और उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया। इसके बाद मैंने स्वयं भी समाज का मार्गदर्शन करते हुए समाज में जिस तरह से सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी हम सभी को मिला है, शिक्षा के दरवाजे जो खुले हैं तो वो बाबा साहब की देन है, इस बात को बखूबी समझाया। साथ ही साथ किस तरह से हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारा नाम रोशन करें, तो उसमें माता और पिता और बड़े भाई बहनों की क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का कैसे निर्वहन करें, इन बहुत बारीक बिंदुओं पर यहाँ पर बातचीत की गई। यदि आप भी चाहते हैं कि इस तरह का कैडर कार्यक्रम में आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लगभग 4 घंटे लगातार ये मीटिंग चली, तो 4 घंटे में हमारी टीम ने क्या समझाया होगा, तो आप भी इस तरह के कैडर कार्यक्रम का हिस्सा बने ताकि आप भी जानें और साथ ही साथ आप भी यदि इस तरह का कैडर कार्यक्रम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर नहीं सकते तो करा तो सकते ही हैं। ये जिम्मेदारी हम सभी की है। हम सभी अपने अपने हिस्से की अगर संघर्ष करेंगे, अपने अपने हिस्से का कर्तव्य निर्वहन करेंगे, तो निश्चित है हमारा समाज जल्द ही जागरूक हो जाएगा और एक बार पुनः हम संगठित रूप में सामने आएंगे, जिसका परिणाम हम जरूर देखेंगे, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो। हर रूप में हमारे द्वारा किया गया प्रयास, की गई मेहनत, समाज को जगाने का जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से परिणाम में बदलेगा। कैसा लगा आज का कार्यक्रम, ये फोटोज के माध्यम से जरूर आपने अंदाजा लगाने की कोशिश की होगी। जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मरी शिक्षापदम समादयामि, बगैर दिए हुए किसी की कोई चीज़ मत छुओ। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी की चीज़ तुमने बगैर पूछे ले ली तो जब तक घर को ले आओगे तब तक भय से मुक्त नहीं हो सकते हो। मुक्त हो जाओगे, चोरी से डर नहीं लगेगा, लगेगा। और फिर अगर उससे ये कह दो भैया हमें ज़रा इसमें 2 तुरैयाँ तोड़ के दे दो, अगर वो तोड़ के तुम्हें दे दे, ऐसे हाथ हम पकड़े लेते चले आओ, तुमको भय लगेगी? नहीं लगेगी। तो ये काम नहीं करना है, बुद्ध के सील में है। और धारा चोरी की भी लगती है, ये बाबा साहब ने कानून बनाया जो तुम्हारे सामने मौजूद है। फिर क्या कहा, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदम समादयामि। किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी की औरत को हम बुरी नज़र से नहीं देखेंगे। और ये कानून दोनों लोगों के लिए, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, सबके लिए कानून है कि एक दूसरे की तरफ बुरी नज़र से ना देखो, नहीं 76 में जेल चले जाओगे। समझ में आई कि नहीं आई बात ये? तो अपनी फिर दूसरे की बहन बेटी को देखोगे कैसे? हमारे तो बहन हैं, हमारी तो बेटियां हैं, हमारी तो पत्नी है, हमारी तो बहुएं बेटियां हैं कि नहीं है? तो जैसे उनको देखते हो तैसे इनको भी देखो। इसमें सुकून है कि नहीं? पहले अच्छा ही बताओ। ये काम करेंगे। फिर कहा मूसा मतलब झूठ बोलेंगे नहीं, झूठ बोलने से क्या हानि? एक पत्नी थी, हुआ बड़ो लफंग और उसका लफंग बारे में बता के फिर ये हमारे सब लोग बताएंगे। देखिए शाम को माता जी, या मैं किसी दूसरे के नहीं, शाम को भोजन बनाओ, खवाओ सब बच्चों को। इन महान पुरुषों की थोड़ी चर्चा करो तब सो। और इसके और अलावा और क्या करना है? बर्तन धुल के रखो, झाड़ू लगाओ और बढ़िया साफ बिस्तर रखो। कोई सपना नहीं रात में देखोगे गलत सलत। और अगर कहीं सपना आपने देख लिया तो सुबह बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना काम करके देखो 1 महीना, अगर ये हम जो बात आपको बता रहे हैं ये सही नहीं निकले तो हमसे कहना। हम रात में अगर सपना देख लें तो सुबह एकदम सही। कोई सपना नहीं देखते। तो इसलिए अच्छे कपड़े, अच्छा साफ़ सुथरा बर्तन, साफ़ सुथरा मकान और साफ़ सुथरा बिस्तर अगर आपका है तो सपना आपके आसपास कुछ नहीं आएगा। न गंदगी है, न गंदगी आप देखेंगे। और इससे तुम्हारा विकास भी हो जाएगा। दलिद्दुर अगर घर में पालती रहोगी तो हमारे जैसे लोग जाएंगे तो पानी नहीं पिएंगे। मक्खियाँ भन भन कर रही हो, सुबह के बर्तन शाम को मांजो, शाम के बर्तन सुबह मांजो, ये अच्छी बात नहीं है। और उसके विकास होगा। जिसको हम जो बता रहे हैं, कपड़ा जितने लोग पहने हो, अगर इसमें किसी आदमी के कपड़े फटे हो और गंदा भी हो और अच्छे कपड़े हो वो भी गंदा हो, उस आदमी देखने लायक है वो? बताओ, अच्छा तुम इंसान हो ना। तो ये महान पुरुष हमारे यही एक धर्म उपदेश देते हैं। जितने महान पुरुष सभी लोग यही धर्म उपदेश देते हैं। तो इसलिए हमें और आपको ऐसा ही करना है और गंदगी से आप दूर रहना है। तो हमारे और लोग
क्यों? क्यों हमारे लोगों के पास में ज्ञान नहीं है। अगर किसी समाज से लड़ना है, गौर सुनिएगा, अगर किसी समाज से लड़ना है तो हमें पढ़ना होगा, क्यों हमारे पास ज्ञान नहीं है। हम तुरंत जिसने कह दिया, सर ने बताया कि कल पंडित जी आ जाए कक्षा 5 पर, अंगूठा टेक ऊपर वाला आ जाए। अक्सर जो मांगने आते हैं, जो कहते हैं उसको बेतराव करवा चौथ का इतने बजे ये रहेगा, उन्होंने कहा आज वो ज़्यादा देवी पंडा आ गए, कंटराने लगे और हमारे जैसे 10 रुपये का आनंद लेकर बोरी देखा बांध दिया पूरी साइकिल पे। और वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ से मांग के ले जाते हैं अपने बच्चों को। भगवंत हमको ये उम्मीद नहीं थी, और उम्मीद से ज़्यादा लोग हमको यहाँ पर दिखाई पड़े। जिसमें मैं आया था तो मालूम पड़ता था 2-4 लोग मिलेंगे, लेकिन बहुत ही खुशी की बात ये हमको हुई कि हमारे माताएं बहनें जब से आई हैं बराबर शांतिपूर्वक हमारे सभी वक्ताओं को सुन रही हैं। और जैसा कि आदेश हुआ है, चूँकि मैं हाई स्कूल पास व्यक्ति हूँ, ज़्यादा साहित्य मेरे पास तो है नहीं, नौकरी उस समय हाई स्कूल से मिल गई तो निपट गई। लेकिन अकेले अगर मेरा कल्याण हो गया, नौकरी मिल गई, तो हमको चैन नहीं पड़ रहा। हम सोच रहे जैसे हमको नौकरी मिली तो कम से कम हमारे हर गांव में 2-4 लोग नौकरी पेशा वाले बने। ये मेरी तमन्ना शुरू से रही। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। पेरियार ललई सिंह यादव अमर रहे, ललई सिंह यादव अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।